यूजी का एग्जाम आया, उसको लेकर क्या नाराजगी आपने और क्या चाहते हैं आप लोग? क्या नाम आपका? सर मेरा नाम नितिन है और मेरा अब की बार नीट यूजी 2024 में 665 मार्क्स आए हैं और 17,500 के करीब मेरी रैंक आई हुई है। और पिछले साल के हिसाब से मेरी रैंक 3,500 के आसपास आनी चाहिए थी, जो कि लगभग 5 गुना बढ़ के आई हुई है। तो क्यों आई है और ये क्या रीज़न रहा है इसका? सर इसका रीज़न अभी एनटीए वाले बता रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स बच्चों को दे दिए हैं। अब ग्रेस मार्क्स का इतना फर्क पड़ गया कि 5 गुना तक मेरी रैंक 3 बच्चों को दिए हैं ग्रेस मार्क्स। ये कुछ बता रहे हैं कि जिनका टाइम वेस्ट हो गया था सेंटर पे पेपर करते टाइम, तो उन बच्चों को। तो ये ऑफलाइन मोड था? ऑफलाइन था सर पेपर। तो ग्रेस मार्क्स क्या मानते हैं आप, नहीं देने चाहिए? ग्रेस मार्क्स देखो सर, उनको टाइम दे देना चाहिए था। अब अगर इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, 5 गुना तक बढ़ गया है, तो उस हिसाब से तो सर मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं देना चाहिए थे। तो लगभग कितने बच्चों को नुकसान हुआ है इससे आपके साथ, आप मानते हैं? सर अभी हम सभी बच्चे हैं, सबका ही रैंक जो है फर्क पड़ा है पिछले साल से, तो अब ज़्यादा रैंक आना चाहिए था, अब बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ तो गया। किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ इसमें? अभी सरकारी कॉलेज में 655 तक कट ऑफ बता रहे हैं, जैसे मैंने सर्च करके देखा और सारी वेबसाइट पे, तो उस हिसाब से तो सर ज़्यादा फर्क पड़। तो दोबारा आप चाहते हैं कि इसमें? हाँ जी सर, या तो वो दोबारा हो या फिर रिजल्ट में रिव्यू कर दें कि ग्रेस मार्क्स ना दें या कुछ करें। जो भी फैक्टर्स। जी सर। नीट का रिजल्ट आया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या नाम आपका, कहाँ से हैं और क्या चाहते हैं आप लोग? सर मैं मुस्कान हूँ, मैं जीडी से हूँ और मेरा नीट अब की बार में जो स्कोर आया है वो 644 रहा है और रैंक 35.1 के आसपास आई है। तो मेरा यही मानना है कि मतलब ये गलत है थोड़ा, कि मतलब जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं तो मतलब कहीं ना कहीं वो हुआ ही है, मतलब इनजस्टिस या अनफेयर कह सकते हैं हम, कि कहीं ना कहीं है ये कि अब जो मान लो कि जो 660 पे भी है या 670 पे, उनको वो पुलिस डिजर्व नहीं होगा जो वो चाहते थे। अब जैसे हम ही है जिसके 640 है या 650 है, वो तो अब हो ही नहीं सकता। लेकिन पिछले साल क्या और कंपेरेटिव में हम अगर देखें पिछले सालों से, तो इन नंबर पे मतलब बढ़िया कॉलेज आराम से मिल सकता था। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि एनटीए थोड़ा इस तरफ ध्यान दे, या तो रीनीट करवाए या फिर मतलब रिजल्ट में फिर से रिव्यू करें। का और नीट का रिजल्ट आया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा नाम योगेश है, मैं जींद से हूँ। अब की बार नीट 2024 में मेरा स्कोर आया है 646। अब की बार के परिणाम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जिस प्रकार एनटीए ने परिणाम दिया है उसमें एनटीए का कहना है कि कई बच्चों को या फिर किसी सेंटर पे उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। उसके बारे में पहले हमें कभी नहीं बताया गया। यदि उसके बारे में पहला बताया होता तो हम इस बारे में सोच सकते थे कि कुछ न कुछ सोच समझ के किया होगा। लेकिन अचानक इस रिजल्ट के आने पर ऐसा लग रहा है सभी स्टूडेंट्स को कि एक प्रकार का स्कैम है किसी बड़े लेवल पर। अगर इस तरह से एनटीए हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा तो ये देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं सर। और मैं यही गुजारिश करूंगा कि या तो रिजल्ट को रिव्यू किया जाए या रीनीट के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। यही मेरी दरख्वास्त है। क्या नाम बताया आपने? योगेश। क्या रीजन है और क्या आप लोग चाहते हैं? जो 2024 नीट का रिजल्ट आया, इसके कारण सभी अभिभावक परेशान है। इसमें रैंक 1 से लेकर रैंक आखिर तक रैंक के सभी परेशान है, क्योंकि जो पिछली बार रैंक जिस स्कोर पे रैंक 3,000 आनी चाहिए थी, इस बार वो 34,000 आ रही है। बच्चों को अच्छे स्कोर मिलने के बावजूद भी एक कोई कॉलेज नहीं मिल पा रहा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले पा रहे हैं। इसके कारण सभी पेरेंट्स और बच्चे मेंटली रूप से हैरेस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और बल्कि कई लोगों के तो ये डर लग रहा है कि कोई दुर्घटना न घट जाए। सरकार ने इस बार जो किया है, ग्रेस मार्क का रूल पता नहीं कहां से लेके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है जिसके तहत ये दे सकते हैं। एनटीए को कोई पावर नहीं है कि इसको ग्रेस मार्क्स दे सकें। ये एक इलीगल, अनएथिकल और सभी बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा ये उनके भविष्य का खिलवाड़ है। और जो ऐसे डॉक्टर जो ये अपने घोटाले करके जो डॉक्टर बनेंगे, उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। तो इस पेरेंट्स हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसकी एक हाई लेवल की जांच हो और ये पेपर दोबारा हो, कि जो ग्रेस मार्क दी हुई है वहां पे जांच होनी चाहिए कि एक ही सेंटर से सभी टॉपर्स आ रहे हैं, उसी सेंटर पे पेपर लेट हो रहा है, उसी सेंटर पे ग्रेस मार्क दी जा रही है, कि सारी की सारी समस्याएं वहीं उसी सेंटर पे क्यों आ रही है। इसका कुछ तो कारण होगा। ये सब एक फिशी नजर आ रहा है। और जो रिजल्ट 14 जून को आना था वो 4 जून को दे रहे हैं, जिसमें एक लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आ रहा साथ में, ताकि मीडिया में उसकी कवरेज ना मिल पाए। सिर्फ यही कारण, इसमें सरकार की मंशा में शक हो रहा है। तो कितने बच्चों को 720 से 720 आए हैं इसमें 67 बच्चों के 720 में 720 आए हैं, वो सिलेक्टेड सेंटर से आए हैं। और इसमें जो बाकी जो स्टूडेंट हैं वो 7-8 स्टूडेंट के पूरे नंबर आए हैं, परफेक्ट मार्क्स आए हैं, वो एक ही सेंटर से सारे?
सिलेक्टेड सेंटर है, जैसे एक सेंटर से 8 बच्चे हैं, किसी सेंटर से 5 बच्चे हैं, तो मतलब वो कुछ एक सिलेक्टेड चुनिंदा सेंटर हैं जहां पर ही 720 में 720 नंबर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सभी इंटेलिजेंट बच्चों ने मिलकर एक सेंटर भरा हो। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण शर्मा। जो अभी बच्चों का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर काफी परेशान हैं पेरेंट्स, क्या रीजन है? मेरा नाम पूनम है सर, और मेरी बेटी के 634 नंबर आए हैं। ठीक है, तो क्योंकि बच्चे बता के खुश हो रहे थे एकदम, क्योंकि 610 में है ना ये हो जाता था कि हर साल सिलेक्शन पक्का होता था, लेकिन अब की बार पता नहीं एनटीए ने कोई खिलवाड़ किया बच्चों के साथ। बच्चे इतने परेशान है ना कि बोले पूछो नहीं, सुसाइड करने के लिए भी तैयार है बच्चे। और पेरेंट्स को भी इतना धोखा है, इतना दुख हुआ है कि भाई बच्चे जो 600 प्लस थे वो तो बिल्कुल सेफ रहते थे। आप पीछे का कभी भी उठा के देख सकते हो। ऐसा आपकी बार ही क्यों आया कि 720 में से इतने 67 बच्चों के आगे, या 715 आगे, 718 आगे, 719 आगे, कैसे आ गए ये नंबर? आज तक तो कभी नहीं हुआ ऐसा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं तो एग्जाम ही दोबारा से होए, या इन बच्चों के साथ कुछ न्याय होना चाहिए जो अन्याय हुआ है, क्योंकि ये हमें भी बहुत दुख होता है। हमारे बच्चे रात को 2-2 बजे तक पढ़ते हैं, साथ में पेरेंट्स भी जागते थे, और उनका रिजल्ट देखो, बच्चे रो रहे हैं। हाँ जी, और कितना गलत किया है कि जो 14 को रिजल्ट आना था वो 4 को रिजल्ट दे दिया इन्होंने खुद भी बोला है कि हाँ 14 को रिजल्ट आएगा, साइट पे भी डाला था, लेकिन 4 को रिजल्ट दिया है। वो उसी दिन देखो भाई इसका नतीजा आया है, तो सब सारे ही न्यूज चैनल जी उस पे भी जी थे। किसी न्यूज चैनल पे ये नहीं आया कि बच्चों के साथ एनटीए के एग्जाम में ऐसे ऐसे धोखा हुआ है। तो उन्हीं पेरेंट्स को इतना धक्का लगा है ना कि भाई बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे थे, उनके नंबर नहीं आए। और जो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले आंसर की मैच की थी, जिन्होंने बताया कि 523 नंबर थे या 560 नंबर थे, उन बच्चों के अभी 680 नंबर पहुंच रहे, तो कैसे पहुंच गए बताओ आप? हमारे बच्चों का तो 1 नंबर भी नहीं बढ़ा है।